हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 29 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां हम 30 ऐसे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर ना सिर्फ रिवाइज हो जाएगा बल्कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी लेवल का आप जो दे रहे हैं इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आई होप यू हैव ट्राइड इट। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कार गिवन है अपने को, एक्सेलरेशन दे रखी उसने और बोला है 5000 माइनस 10x मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक कार चल रही है। ओके, यानी x के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। 1 मीटर पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन कुछ है, x को 2 मीटर पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन कुछ और है, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन तो एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्लियर है ये बात? जी हां। चलिए, तो फिर कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है। चलिए भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 5000 माइनस 10x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने बोला इफ कार गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, कार ए सिटी से बी सिटी तक जा रही है। मान ले यहां पे सिटी ए है और यहां पे सिटी बी है। ओके, हाँ, ए से बी तक इस तरह से चली जाएगी कार, नो प्रॉब्लम। तो बताना क्या है, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी यहां भी कार की वेलोसिटी 0 थी और यहां भी कार की वेलोसिटी 0 है, यानी कार चल पड़ी थी और 0 से स्टार्ट होके और लास्ट में चलते चलते रुक गई यहां आके बी पे आके, फिर से वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, चलिए फिर अब देखो, ये तो एक्सेलरेशन आ गई। अब अगली बात करते हैं कि डिस्टेंस बताओ दोनों सिटीज के बीच में क्या रही होगी। अच्छा, तो स्पीड बढ़ के और खत्म भी हो गई, एक्सेलरेशन ये रही, तो फिर डिस्टेंस कितनी थी? मान लेते हैं L डिस्टेंस थी। ओके भाई, तो अब करेंगे कैसे? यानी फाइंड आउट क्या करना है? L फाइंड आउट करना है एवरीवन। चलिए फिर देखो, x a, ऐसा a का कौन सा फार्मूला है जिसमें कि x आता है? ए तो dv बाई dt होता है सर। हाँ, ए का रिलेशन x के साथ, हाँ, a इज इक्वल टू v dv बाई dx होता है। याद आया आपको? ठीक है। सो a इज इक्वल टू v dv बाई dx और उसकी वैल्यू यहां पे अपने पास है 5000 माइनस 10x। बिल्कुल है भाई। अच्छा, तो यहां से मेरे पास v dv में यही रख लूंगा, इज इक्वल टू 5000 माइनस 10x और dx यहां आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। लिमिट क्या रखोगे इंटीग्रेशन में? सुनो, वेलोसिटी 0 से 0 हो गई, वेलोसिटी 0 से 0 हो गई। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0 थी। स्टार्टिंग पॉइंट था वो तो 0 थी। जब फाइनली वेलोसिटी 0 हुई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? फाइनली वेलोसिटी 0 हुई तो डिस्प्लेसमेंट L चल चुकी थी ना, तो यहां पे लिमिट पुट करेंगे हम L। अब कर दो भाई इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन कुछ भी हो, 0 माइनस 0 0, तो इस साइड तो आ गया 0। ओके, इक्वल टू 5000 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 5000x, कॉमन सेंस, तो यहां पे पुट किया 5000x माइनस में 10x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। सो 10x की पावर 1 बढ़ा दी, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 पे कट गया। तो यानी 5000x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखूंगा मैं 5000x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो 5000 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब इस x को नीचे ले जाऊंगा तो 0 बाई x 0 हो जाएगा, यानी ये फिनिश यहां से, यानी 5x इज इक्वल टू 5000 आया और x इज इक्वल टू 1000 मीटर आया। क्लियर एवरीवन? क्या क्लियर है? देखिए भाई, कितना आसान था, टफ दिख रहा था। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते करते मर जाओगे, आंसर नहीं आएगा, है ना? तो मैंने बताया प्रॉब्लम नंबर 26 से 30 कुछ हटके रहने वाली है ना, तो ये हटके थी प्यारे बच्चों। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं होती और स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल मोशन के ही होते हैं। क्यों? कौन से वाले? जिनमें की एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ वेरी हो रही है।
क्लियर? तो उनको कॉमन सेंस से करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करके किसी तरह करना है। अब इसी क्वेश्चन में ना आपसे ये आंसर आ गया, L इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये x आया सर 1000 मीटर। अरे यार, तो ये आंसर तो ये आया है ना, आंसर तो ये आया है ना। यहां पे लिमिट क्या रखोगे? लिमिट 0 से L, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखोगे भैया? 0 से L। तो x की जगह एक बार क्या पुट करोगे? L पुट करोगे और एक बार माइनस में 0 कर दोगे। यार ये तो कर सकते हो ना, कॉमन सेंस, सिंपल मैथ्स यार, ठीक है। तो यानी x यानी L यहां पे कितना आया? 1000 मीटर। अच्छा भाई, अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, देखिए क्या, इन अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द टू सिटीज। दोनों सिटीज के मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दो। मिड पॉइंट पे सर? हां सर, पिछला जो क्वेश्चन आपने करवाया था ना, जस्ट पिछला यानी क्वेश्चन नंबर 28 जो आपने करवाया था, उसमें सर आपने ये बताया था कि अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी और एम पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसके लिए पुट करो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसके लिए पुट करो। यहां पे वेलोसिटी को vm मान लो और दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके vm की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि सर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। हां, वेरी हो रही है एक्स के साथ, तो वो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हो? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म, नॉट चेंजिंग, वेरिएबल ना हो। क्लियर? तो अब यहां पे तो वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे भाई? हां, तो यहां पे क्या करोगे? अरे बिल्कुल आसान है, ये मिड पॉइंट है ना दोनों सिटीज के बीच का। हां, तो यानी यहां पे डिस्टेंस कितनी है भाई? ये डिस्टेंस कितनी है? यहां पे 0, यहां पे 500 मीटर आ गई। मानते हो ना, ये पूरा 1000 मीटर था, अभी निकाला एल की वैल्यू, तो ये तो 500 मीटर हुआ। बिल्कुल, और यहां पे वेलोसिटी में vm मान लो सर, इसमें क्या दिक्कत है? तो करो फिर से वही, a इज इक्वल टू v dv बाई dx इज इक्वल टू 5000 माइनस 10x। क्लियर है? हां, dx को इस तरफ ले जाओ, सो v dv इज इक्वल टू 5000 माइनस 10x, यहां पे dx। अब देखो वेलोसिटी निकालनी है। हां, किस पॉइंट पे? मिड पॉइंट पे। तो देखो वेलोसिटी 0 थी जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, यहां पे है ना, यहां पे 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 ही वेलोसिटी थी। रेस्ट पे थी बॉडी स्टार्टिंग में और लास्ट में, याद है क्वेश्चन? हां, तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है एट m, वेलोसिटी एट m निकालनी है। m पे डिस्प्लेसमेंट कितनी भाई? 500। तो यहां पे कितना पुट करेंगे? 500। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? इसका क्या आएगा? v की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड, v स्क्वायर बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पे कर रहा हूं, रेड पेन का यूज कर लेते हैं अब तो, या फिर ब्लू का कर लो यार, ब्लू भी अच्छा है, ये बैंगनी का कर लेते हैं। v स्क्वायर बाई 2, हां, लिमिट्स पुट हुई 0 से vm। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका कितना आया था? 5000x माइनस 10x स्क्वायर बाई 2, यह आया था अपने पास 5000x माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर? और यहां लिमिट है 0 से 500। क्लियर है ना एवरीवन? बिल्कुल आसान। तो यहां पे vm को पुट करूंगा v स्क्वायर की जगह, तो vm का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, v की जगह 0 पुट करो, 0 सारा खत्म, कोई जरूरत नहीं निकलेगी, इक्वल टू 5000x, x की जगह रखो 500, तो 500 यहां रखूंगा, 5000 इंटू 500 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर पुट करो भाई यहां पे। सो ये 2 भी उस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो vm स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आई अपने पास 5000, 25,000 माइनस 5 इंटू 500 का स्क्वायर 2500। क्लियर एवरीवन? इसको सोल्व कर लो, 2 को उस तरफ ले जाओ, अंडर रूट कर दो, vm की वैल्यू आ जाएगी। ये मैथ तो कर सकते हो ना यार, सिंपल सा सिंपल। अब सुनो भाई अगली बात, एक और बात। एक क्वेश्चन में हम कितने सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, है ना? करते हैं ना, हो जाते हैं। नोटबुक में नोट भी किया करो इन कंसेप्ट्स को जो पढ़ते हो। अब अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि भाई एवरेज स्पीड बता दो a और m के बीच की, यहां की एवरेज वेलोसिटी बता दो। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्पीड और वेलोसिटी कोई फर्क नहीं। एवरेज वेलोसिटी बता दो a से m के बीच। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी एट a
प्लस वेलोसिटी एट m डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सर, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था 28th में। अरे नहीं कर सकते भैया, क्यों? क्योंकि वो तब पॉसिबल है जब मोशन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक्स के साथ वेरी हो रही है। तो क्या करें सर, वो एडवांस्ड लेवल की प्रॉब्लम है, उसमें यही तरीका है, यही है, बस इंटीग्रेशन और ज्यादा खतरनाक वाला हो जाएगा। ओके, एडवांस्ड वाले बच्चे हो तो कर दो, इसका यूज करके निकालो। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ए से बी एम तक, डिस्टेंस 500 मीटर है, दे रखा आपको, निकाल सकते हो, कीजिए और 9729856173 पे अपना आंसर पोस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर चैट फॉर्म में जाके अपनी ऐप पे भी आंसर कर सकते हैं आप, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मैंने आपको बताया, मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। यार इतने सारे तरीके बता रखे कांटेक्ट करने के। कोई भी पर्सनलाइज्ड कोर्स आपको फिजिक्स से रिलेटेड चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं प्यारे बच्चों। किसी भी लेवल पे, नीट, जेई, केवीएस वगैरह, या फिर आप टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है मैं आपकी छोड़ूंगा नहीं, सारे का सारा हम पूरा फिजिक्स का विकिपीडिया मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं विद इन नो प्राइस, ऑलमोस्ट नो प्राइस है यार। चलिए फिर, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। डाउट नंबर 30 के साथ मिलते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।